With increased supply of water and substantial focus in Leh on fecal sludge management and centralized STPs, the problem of grey water management, that is, wastewater generated in our bathrooms and kitchens, is being overlooked. Residents are letting it flow down drains, along with the nutrients and resources it carries. To assess and tackle the problem of grey water in Ladakh, Urban Development Department, in collaboration with Ladakh Ecological Development Group and BORDA, has come up with a pilot project for household-level grey water treatment and reuse at 2 households in Ganglis. Each of the household's kitchen and bathroom drainage are connected to the treatment unit. The treatment unit uses physical and biological mechanisms to treat the wastewater. No electricity or external additives are required. Such a nature-based system, without a lot of mechanical or moving parts, is robust enough to function in the extreme weather conditions of Ladakh. It consists of a settler of a grease trap, which traps the oil and grease, followed by a settler which allows solid-liquid separation. The water is then treated in the settler post-separation from the solids, after which it flows into a collection tank. The treated water in the collection tank is designed for reuse in kitchen gardens and greenhouses. The results from this pilot can be used to scale a model which can be used to prevent groundwater contamination in Leh and also promote treated water reuse in not only Leh but throughout Ladakh. This can be an excellent complement to the system of using dry, waterless toilets and thus exhibiting a model of how traditional methods, when combined with modern technology, can show a middle path to sustainability. ग्रे वाटर मैनेजमेंट एक मेजर इशू है पूरे देश के लिए, रादर पूरे दुनिया के लिए। और इसका इम्पोर्टेंस लद्दाख में इसलिए बढ़ जाता है कि एक एरिड जोन है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है और पानी जो है हमारा पूरी तरह से ग्लेशियर्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे ग्लेशियर्स को भी जो है नुकसान पहुँच रहा है। तो ऐसे में यह ज़रूरी है कि जो पानी है उसका बेहतर यूज हो सके। वैसे लद्दाख में जो रूटीन के तौर पे ड्राई टॉयलेट्स का यूज़ होता रहा है, जिसमें कि पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती रही है। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है उस तरह से जो है जो फ्लश वाले टॉयलेट्स हैं उनका यूज़ भी काफ़ी बढ़ गया है और आज की तारीख में लगभग 50% जो है फ्लश वाले टॉयलेट्स हैं और 50% जो है वो ड्राई टॉयलेट्स हैं। तो लद्दाख को वाटर रीयूज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। और ग्रे वाटर पे, चूँकि ग्रे वाटर एक ऐसा एरिया है जिसमें कि जो विशेषज्ञ और एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि वो जो है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पैदा होता है और जैसे जैसे वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ती है ग्रे वाटर ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ग्रे वाटर का यूज़ जो है बहुत ज़रूरी है। इसी चीज़ को लेकर के अभी पिछले दिनों एक हमारी कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें इस पे डिस्कशन हुआ और ग्रे वाटर के मैनेजमेंट का एक पूरा प्लान बनाने का एक रूरल एरियाज़ के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो जल जीवन मिशन के तहत हमने शुरू किया है। उसके तहत कुछ एक दो प्रोजेक्ट्स भी हमने पायलट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं जो कि ग्रे वाटर को स्पेशली जो ग्रे वाटर जो है जो किचन का वेस्ट होता है, लॉन्ड्री का वेस्ट होता है और बाथिंग का जो वेस्ट पानी होता है उसको कैसे रीयूज़ करें, इस पे एक पायलट भी किया है जिसमें कि उस पानी को दोबारा खेती के काम में यूज हो सकता है। साथ ही साथ बात ये उभर के सामने आई है कि जो ग्रे वाटर और ड्राई टॉयलेट और को अगर हम मिशन ऑर्गेनिक के साथ क्लब करें, जो कि जिसमें कि काफ़ी बड़े पैमाने पर पूरे लद्दाख में ग्रीन हाउसेस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रीन हाउसेस में विंटर्स में पानी की कमी हो जाती है और साथ ही साथ में सफिशेंट जो कंपोस्ट है वो नहीं अवेलेबल होता है। तो इन तीनों को कंपोजिट एक जो है एक सोल्यूशन बनाने की के लिए भी एक डिस्कशन में बात आई है और उस पर काम शुरू किया गया है। तो इसलिए जो है ग्रे वाटर एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है लद्दाख के लिए। और शहरों में जो है जो लेह और कारगिल शहर है यहाँ पर भी ग्रे वाटर का मैनेजमेंट कैसे किया जाए इस पर जो है बात शुरू हुई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो है ब्लैक वाटर मैनेज करने के लिए जो हमारा सीवेज में है उसको मैनेज करने के लिए अभी फीकल ट्रीटमेंट प्लांट है और वो बहुत अच्छा चल रहा है।
उसकी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है और लोगों को उसकी सर्विसेज मिल रही है। लेकिन अभी भी उसके जो वाटर पानी है जो उसका ट्रीटमेंट के बाद उसका रीयूज़ कैसे किया जाए उस पर अभी काम करना बाकी है। उसी तरह से हमारा एसटीपी भी सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो भी बहुत जल्द बन के तैयार हो जाएगा। तो उसका भी पानी का रीयूज़ कैसे किया जाए उसके लिए भी प्रोजेक्ट बनाने की के लिए कवायद शुरू हो गई है। और सर ये एजुकेशन सेक्टर में जो लद्दाख में शिक्षा के क्षेत्र में किस किस तरह का बदलाव की आवश्यकता पड़ सकता है जिससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। देखिए शिक्षा एक जो लद्दाख में एक जो सबसे बड़ी इशू है वो दो हैं। एक तो दूरी, जो कि गाँव के बीच में दूरियां बहुत हैं और एक्चुअल संख्या में जो है विद्यार्थी कम हैं और उनको जो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में लगाने पड़ते हैं। तो लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कि पीपल्स टीचर रेशियो सबसे बेहतर है पूरी कंट्री में। तो यहाँ पर 3 बच्चों पर लगभग एक टीचर, 3 से 5 बच्चों पर एक टीचर अवेलेबल हो जाता है। तो वो है, लेकिन उसके पीछे मेजर रीज़न ये है कि ये बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और गाँव के बीच की दूरियाँ बहुत हैं। एक दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है कि जो विंटर्स में क्लासेस नहीं चल पाती। बहुत लंबा विंटर होता है, दिसंबर से लेकर के मार्च तक की लगभग क्लासेस बंद हो जाती हैं क्योंकि वो जो है स्कूल इस तरह से इक्विप्ड नहीं है कि वहाँ पर हीटिंग की फैसिलिटी हो और उससे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान होता है। तीसरा इसमें मैं कहूँगा एक और जो सबसे बड़ा इशू है जो कि डिस्टेंस और कनेक्टिविटी से रिलेटेड है कि ये सभी स्कूल्स जो है हमारे इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है या उन पर जो है हम जो स्पेशली कोरोना में हमने इस चीज़ की कमी देखी कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से बहुत से जगहों पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम उनको नहीं पहुंचा पाए ऑनलाइन। तो हमें ऑफलाइन तरीक़ों का सहारा लेना पड़ा जिसमें कि टेलीविज़न और जो रेडियो है उनको भी सहारा लेना पड़ा, पर वो वन वे कम्युनिकेशन रहे, टू वे कम्युनिकेशन का में थोड़ी दिक्कत आई। तो इन तीनों इश्यूज़ पे जो है काफ़ी तेज़ी से लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काम शुरू किया गया है। अभी तक हमारे पास जो पहला जो सलूशन है कि जो डिस्टेंस है उसका बेहतर सलूशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल्स और हॉस्टल्स पर जोर दें ताकि दूर दराज के बच्चे एक सेंट्रल लोकेशन पे आकर के पढ़ाई कर सकें और क्योंकि टीचर्स और सारी सुविधाओं को वहाँ पहुँचा पाना जो डिज़ायर्ड लेवल पे है वो शायद उतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि बच्चे ही एक जगह पर आकर के रहे। तो इसलिए उसको काफ़ी हम प्रमोट कर रहे हैं। अभी तक लगभग 22 हॉस्टल्स हमारे जो है रेडी हैं और उसमें लगभग 2000 के करीब हमारे सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल है। 600 सीटिंग कैपेसिटी के हॉस्टल्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्दी ही वो यहाँ के लोगों को डेडिकेट कर दिए जाएंगे। तो इससे जो है पहली जो समस्या है उसका समाधान काफ़ी हद तक होगा। दूसरी जो समस्या है सेंट्रल हीटिंग की और जो हीटिंग इक्विपमेंट की, तो इस साल काफ़ी हमने उस पर जो है बजट रखा है। लगभग हमने 30-40 करोड़ रुपया जो है जो इन स्कूलों के अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी उपलब्ध करा दिए हैं, जहाँ पर कि सेंट्रल हीटिंग के इक्विपमेंट्स, वुड पैनलिंग, फ्लोरिंग, उसके अलावा जो है जो सेंट्रल हीटिंग कैसे कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर के इस पे काम किया गया है ताकि जो हमारा एकेडमिक पीरियड है वो बढ़ सके और छुट्टियाँ कम हो सके। तो उस पर भी काम जारी है और आने वाले समय में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तीसरी जो चीज़ है कि जो कनेक्टिविटी का समस्या है उसको दूर करने के लिए 3-4 लेवल पे काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले एक कम्युनिटी रेडियो का जो प्रोजेक्ट है वो हमने लिया है और बहुत जल्दी ही सभी हमारे स्कूल कम्युनिटी रेडियो से जुड़ जाएंगे, जिससे सेंट्रली उनको इंस्ट्रक्शंस देने में आसानी रहेगी डिस्पाइट कि जो है हमारी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो। दूसरी चीज़ है कि इंटरनेट एंड ओएफसी कनेक्टिविटी के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने इसमें काम शुरू कर दिया है और हर स्कूल को हमारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल तक एटलीस्ट उससे ओएफसी की कनेक्शन देने के लिए, और ये जो हमारा जो इंटरनेट डेवलप हो रहा है, ग्रामनेट जो डेवलप हो रहा है, उसके थ्रू एक्सटेंशन दे करके हर स्कूल को कनेक्ट करने का प्लान है। उस पर भी काम हमारा शुरू हो चुका है। तीसरा जो है कि हम हर बच्चे को अभी क्लास 6 से 12 तक जो है मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का भी प्लान किया है
जो बहुत जल्द ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उससे जो है बच्चों को ऑफलाइन कंटेंट उनको पहले से ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे, और वो ऐसे कंटेंट वो टैबलेट इस तरह के होंगे कि वो समय समय पे स्कूल्स में जाकर के उसको वो अपडेट कर पाएंगे। तो उससे जो हमें जो कंटेंट देने की समस्या थी वो भी दूर हो जाएगी। तो उसके अलावा हर स्कूल में आईसीटी लैब और ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब एंड कंप्यूटर एडेड लर्निंग के जो इक्विपमेंट हैं वो भी मुहैया कराए जा रहे हैं। तो आईसीटी पे काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं, ताकि स्कूलों को जो है इंस्ट्रक्शन से स्पेशली जो कहीं पर किसी टीचर की कमी है तो वो हम उसको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू जो है हम उनको उपलब्ध करा सकें। इस पर काम हो रहा है। और लद्दाख में यूनिवर्सिटी तो खुल गया सर, लेकिन उसमें टीचर्सों की जो कमी ये तो है। यूनिवर्सिटी का मेरे पास है नहीं, ये रीजन साहब बताएंगे। हाँ, ओके सर। और अभी एक साल हो रहा है यूटी को बने हुए। तो इस एक साल में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या अभी तक परिवर्तन आया हुआ है सर? मैंने आपको बताया कि अभी एक साल कोई बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता है, और इस समय ये इस पूरे दौरान जो है हम लोग कोविड से भी झेलते रहे और स्कूल भी बंद रहे। तो स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है। काफ़ी पैसे लगभग 200 करोड़ रुपए के लगभग जो है उपलब्ध भी करा दिए गए हैं, ताकि जो है एक तो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सके, दूसरा जो है स्कूल्स में लैब्स एंड दूसरी जो कमियां हैं फर्नीचर की और इक्विपमेंट्स की उनको दूर किया जा सके, तीसरा स्कूलों को में हीटिंग का अरेंजमेंट किया जा सके ताकि जो है स्कूल विंटर्स में भी चल सके। तो इसके अलावा टीचर्स की ट्रेनिंग का काम शुरू किया गया है। आज ही हमारा एक जो इम्पैक्ट ट्रेनिंग है टीचर्स की वो आज कंक्लूड हो रही है, और इसके अलावा और भी टीचर्स के ट्रेनिंग के और भी प्रोग्राम जो है आगे शेड्यूल्ड है। तो इन सभी से क्षेत्रों में इस पे काम शुरू हो गया है। समग्र शिक्षा जो प्रोग्राम है, पहले उसमें बहुत कम यहाँ पर एलोकेशंस आती थी, अब उसकी एलोकेशन कई गुना बढ़ गई है। पहले 20-30 करोड़ रुपया होता था, अब जो है 80 करोड़ रुपया इस साल ही जो है अभी तक हमें अलॉट हो चुका है, और आगे भी जितनी भी हमारी डिमांड है उसमें वो उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अभी सबसे बड़ा इशू जो है कोविड की वजह से इम्प्लीमेंटेशन के इशूज़ हैं, स्कूल्स खुल नहीं पा रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी लेबर नहीं होने की वजह से कम हो पा रही है, लेकिन आने वाले समय में इसकी विजिबिलिटी आपको ज़्यादा दिखाई देगी। थैंक यू सर, फोकस न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर।